हेलो बच्चों, आप लोगों का द स्टार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग सारे वीडियो को अच्छी तरह देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, तभी उसको दूर किया जा सकता है। आगे देखें, इसके पहले कूलाम के नियम पर आधारित हमने कुछ प्रश्न कराए हैं। आज हम दूरी के साथ बल के मान में प्रतिशत परिवर्तन की बात करेंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि अगर दोनों आवेश को अपरिवर्तित रखा जाए, जैसे आपने कहा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये सब नियतांक है। अगर केवल दूरी के साथ परिवर्तन की बात की जाए तो आप लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर। मैंने पीछे पढ़ाया भी आप लोगों को है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा कि F1 अपान F2 इक्वल टू R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर। देखिए यही रिलेशन है। इसी समीकरण पर, इसी सूत्र पर हम लोग सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। अब जैसे देखिए पहला प्रश्न है, दो आवेशों के मध्य बल का मान 36% घट जाता है तो उनके बीच की दूरी में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। मतलब बल अगर 36% घटता है तो दूरी को कितना बदला जाएगा। अब देखें यहां पर अगर R1 आपका R है और R2 आपको निकालना है, F1 अगर आपका F है तो F2 क्या कर रहा है बेटा, F माइनस 36% घट रहा है, F हो जाएगा, या F2 बराबर हो जाएगा F माइनस 36/100 F हो जाएगा, या F2 बराबर आपको कितना मिलेगा, 100 में से 36 घटाएंगे 64 F/100 मिलेगा। तो F2 का मान आपको आ गया 64 F/100। जब आप यहां इसको माइनस करेंगे तो देखें F2 बराबर मिलेगा आपको 64 F/100। अब F1 आपका F है, F2 आपको ये मिल गया, R1 को हमने R माना है, R2 के बारे में बताना है तो पहले R2 निकालेंगे हम लोग, इसके बाद प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे। अब देखें जो समीकरण आपने यूज किया है F1 अपान F2 इक्वल टू R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर, इसी में आप इन सब वैल्यू को रख दीजिए। देखिए जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो F1 अपान F2, F अपान 64 F/100 बराबर R2 स्क्वायर अपान R स्क्वायर, या R1 स्क्वायर लिख सकते हैं आप। यहां से F कैंसिल हो जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100/64 बराबर होगा R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल ले लीजिए, ऊपर का वर्गमूल हो जाएगा 10/8 बराबर होगा R2 अपान R1। ये 10/8 बराबर R2 अपान R1, ये आपका मान हो गया। अब अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। लेकिन यहां प्रतिशत परिवर्तन में आपने पढ़ा है कि अंतिम मान बटे प्रारंभिक मान माइनस 1 गुणे 100। तो अब यहां पर देख लें, ये मान आपको अंतिम बटे प्रारंभिक दिया गया है। अब जब प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे तो बेटा आप यहां देख लें, ये वैल्यू हो जाएगी R2 अपान R1 माइनस 1 इंटू 100, ये होता है। अब इसकी वैल्यू देखिए आप R2 अपान R1 माइनस 1 इंटू 100 कर दीजिएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा आपका 5/4 माइनस 1 गुणे 100, ये वैल्यू हमारी हो गई 5/4 माइनस 1 गुणे 100। अब इसको जब आप हल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 4 जाएगा तो 1/4 गुणे 100 होगा,
ये हो जाएगा बेटा 25%। अब अगर बल 36% घट रहा है तो उनके बीच की दूरी को हमको कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? 25% बढ़ाना होगा, तब बल जाकर 36% घटेगा। तो ये आपका पहला प्रश्न था कि R1 को जैसे R1 ही रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, R1 है। R2 आपको फाइंड आउट करना है, F1 को F मान लीजिए, F2 F में से 36% घटा दीजिएगा। इसके बाद F2 की वैल्यू आपकी यहां से हो जाएगी, यही लिख लीजिए 64F/100। अब यहां पर बेटा दोनों की वैल्यू F1/F2 R2/R1 ये स्क्वायर है, ये वैल्यू आप निकालेंगे। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, 64 का 8 हो जाएगा, यहाँ R2/R1 हो जाएगा। प्रतिशत परिवर्तन निकालते हैं तो अंतिम मान बटे प्रारंभिक मान -1 गुणे 100, यही किया गया है। R2/R1 -1 गुणे 100 होगा, या 5/4 -1 गुणे 100 हो जाएगा। अब इसमें से इसको जब घटाएंगे तो 1/4 ही आ जाएगा बेटा, गुणे 100, 4 से भाग देंगे, 25 चौको 100 होगा। तो ये 25% बल का दूरी बढ़ जाएगी। तो ये आपको दिया गया था और यही आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब दूसरा प्रश्न दिया गया है, दो आवेशों के मध्य बल का मान 44% बढ़ता है या बढ़ाया जाता है, तो उनके बीच दूरी में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब यहां देखो बेटा बल का मान बढ़ाया जा रहा है, तो देखें R1 को तो यही रहने दीजिएगा, R2 F। अब बल कितना बढ़ाया जा रहा है, F2 जो है प्लस हो जाएगा, और ये बेटा 44% कह रहे हैं, तो ये कितना होगा आपका 44/100 हो जाएगा। जब इसको आप ऐड करेंगे 144/100 F हो जाएगा। अब देखिए ये बल का मान हो गया, F2 का मान। अब फिर यही काम हम लोग यहां करेंगे, F1/F2 R2² विच इंप्लाइज एच। F1 का मान ये है, F2 का मान 144/100 है बेटा, ये R2²/R1² हो जाएगा। यहां पर 100 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे 144 हो जाएगा। अब इसका जब वर्गमूल आप लेंगे, देखें इसका वर्गमूल लेंगे तो मिलेगा 10/12 बराबर R2/R1। इसको डिवाइड करेंगे, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब यहां प्रतिशत परिवर्तन आपको निकालना है। फिर तो जब प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे, देखो बेटा R2/R1 -1 × 100 होगा। यहां पर वैल्यू कितनी आई है, R2/R1 की वैल्यू देखिए आई है 5/6 -1 गुणे 100 होगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 में माइनस करेंगे, -1/6 गुणे 100 हो जाएगा, ये 3 होगा बेटा, ये वैल्यू हो जाएगी -16.67% आप लिख सकते हैं। मतलब अगर बल 44% बढ़ गया तो उनके बीच की दूरी जो है 16.67% घटानी होगी या घटेगी। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि बल बढ़ेगा तो दूरी घटेगी, और बल घटेगा तो दूरी बढ़ेगी। तो ऊपर वाले दोनों प्रश्न में आपको यही दिया गया था। अब जो तीसरा प्रश्न है बेटा, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को 20% बढ़ा दिया जाए, अगर ये बढ़ जाती है तो बल के मान में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब देखें आप, ये क्लियर है, आप लोग नोट कर लिए। तो अब आगे देखिए बेटा, इसके बाद जो आपको दिया गया है, यहां पर अगर F1 और F2 की वैल्यू तो हमको दी गई है, ये दूरी को 20% बढ़ा रहा है, तो आप लिखेंगे R1 अगर R है तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, R + 20% ऑफ R होगा, या R2 = क्या मिलेगा आपको, ये 20/100 हो जाएगा।
R। इसको डिवाइड करिए, जब 5 हो जाएगा तो R2 बराबर आपको मिलेगा 6R/5। ये R2 का मान हो गया और R1 का मान R है। अब जो रिलेशन आपने पढ़ा है F1/F2 R2² तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका F1/F2 R2² करें कितना हो जाएगा 36R²/25 और नीचे R1 है तो R² हो जाएगा, ये R² कैंसिल हो जाएगा। देखिए जब हम प्रतिशत निकालते हैं बेटा तो अंतिम मान बटे प्रारंभिक मान करते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी F2/F1 कर दीजिएगा, ये 25/36 हो जाएगा। अब देखिए प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो आपने पढ़ा है कि अंतिम मान बटे प्रारंभिक मान -1 गुणे 100, तो F2/F1 -1 ये गुणे 100 हो जाएगा। अब देखिए इसका मान कितना दिया गया F1/F2 का, तो आप लिखेंगे 25/36 - 1 गुणे 100 होगा। अब यहां पर ये होगा 25 - 36/36 गुणे 100 हो जाएगा, ये आपका 9 होगा और ये 25 हो जाएगा। 25 में से 36 घटाएंगे -11 गुणे 25/9 होगा, ये माइनस कितना हो जाएगा 275/9। अब ये वैल्यू आपकी हो जाएगी -30.55%। तो देखें अगर हम लोग दो आवेशों के बीच की दूरी को 20% बढ़ा देंगे तो उनके बीच जो बल का मान होगा -30.55% का मतलब है कि 30.55% घट जाएगा बल का मान। तो ये तो रहा बेटा दूरी के सापेक्ष परिवर्तन के कारण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा या बल के परिवर्तन के कारण दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इतना आप इसको लगाएं, देखें, इस तरह के क्वेश्चन और भी मिलते हैं तो करिए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में बलों के संतुलन के बारे में पढ़ेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।